अस्सलाम वालेकुम जी। जो सबसे ज़्यादा बातचीत आजकल हो रही है वो यही है कि मर्द जो हैं वो घर पे उतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि उनको देना चाहिए। घर में वो अपनी औरतों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो देनी चाहिए, जो अहमियत उनकी होती है। देखें, मर्द हजरात जो हैं आज अगर वो अपनी औरतों को तोहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं और अपनी बीवियों से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं जिस तरह के होनी चाहिए उनकी रिस्पेक्ट, तो उनको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, उनको भी वो इज़्ज़त देना पड़ेगी जो एक बीवी की इज़्ज़त होती है। ठीक है ना। देखें, बहुत सारे मामलात जो आजकल चल रहे हैं वो क्या है कि घर की जो औरत है वो अच्छी नहीं लगती, बाहर की औरत जो है वो उसको भाती है, वो अच्छी लगती है। अगर आप अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो वो बाइसे सवाब है, और बीवी से अच्छा वक्त स्पेंड करेंगे तो वो बाइसे सवाब है। अगर आप गैर महरम लड़कियों के साथ या औरतों के साथ बाहर फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम आपके लिए ऐसा बन जाएगा कि जहन्नम में आप जाएंगे और अपनी सज़ा पाके फिर ही जन्नत की तरफ लौटेंगे। ठीक है। और गले में जो तोक डलवाना है जहन्नम की आग से बना हुआ, इससे बेहतर नहीं है कि सुधर जाएं। ठीक है। और देखें कि कितनी बुरी बात है कि जब एक औरत एक अपने शोहर को कपड़े प्रेस करके देती है, धोके देती है और अच्छी शख्सियत वाला बंदा बना के उसको बाहर भेजती है, और जब वो बाहर जाता है तो वो निखरा निखरा लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, तो ये उसकी बीवी की ही जो हुनरमंदी होती है। ठीक है। ये उसकी बीवी का ही कमाल होता है। लेकिन वो क्या करता है, वही इस अपनी बीवी के हाथों से इस्त्रीशुदा कपड़े पहन के ना गैर औरत के साथ होटलों में खाने खा रहा होता है, उनके साथ पार्कों में फिर रहा होता है। तो ये कहाँ की गैरत है? ये गैरत नहीं है। और फिर जो मर्द हजरात है ना वो आके झूठ बोलते हैं, वो आके झूठ बोलते हैं अपनी बीवियों से कि भी अगर बीवी की किसी भी रिलेटिव ने उसको देख लिया और वो बताए कि भी हमने आपके शौहर को वहाँ पे देखा है, और शौहर फिर आराम से मुकर जाए और कहे कि भी मुझे तो ऐसी बात का पता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये झूठ जो है, झूठ बोलने वाले से भी फरिश्ते 70 कदम पीछे हट जाते हैं। झूठ बोल बोल के एक झूठ के पीछे कितने झूठ बोलना पड़ते हैं। तो ये जो झूठ बोल बोल के अपनी आकबत ख़राब कर रहे हैं ना मर्द हजरात, तो इनसे भी यही गुजारिश है कि ऐसा ना किया करें। देखें, हर वक्त का हिसाब हमने अपने रब को देना है। ठीक है। हर टाइम का हिसाब हमने अपने रब को देना है। जब हमने अपने अल्लाह को हिसाब देना है हर वक्त का, हर मिनट का, हर सेकंड का, तो फिर हम वो टाइम जो है वो क्यों इस तरह बिता रहे हैं कि जिसका सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। और मर्द हजरात से एक और भी गुजारिश है कि अपने घर में पूरी तवज्जो दें, पूरी तवज्जो दें। इससे क्या है, अल्लाह भी राज़ी होगा और आपके घर में खुशहाली भी आएगी, और आपके घर में रोज़ी रिज़्क़ का इजाफा होगा, आपकी उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, आपके बच्चों में फरमाबरदारी पैदा करेगा। और जब आप सबको मिलजुल के लोग देखेंगे कि ये घराना बहुत अच्छा है अखलाकी तौर पे भी और मशरती तौर पे भी, तो यकीन माने कि लोग ये कहेंगे कि काश कि हमारा भी ये अखलाक होता है, या हम भी इनको फॉलो कर सकते और हमारा भी घराना जो है आज वो खुशहाली की तरफ ही गामजन होता। तो आप मिसाल बने, ना कि आप इस तरह के बने कि आपकी बीवियां जो हैं वो आपको आपकी गिबतें करें या बुराइयां करें। मैं ये नहीं कहती वो सही कर रही हैं, वो भी गलत करिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखें कि एक ऐसा मर्द है कि जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनी बीवी को तंग करता है खर्चे के लिहाज से, और कहता है कि भी इतने खर्चे में जो है वो अपने घर को जो है वो देखो और इसी में चलाओ अपना घर। हो सकता है उससे वो घर ना चल रहा हो इतने पैसों में। अगर वो बंदा जब वो बाहर निकलता है और कोई गैर लड़की उससे पैसे मांगती है या उसके लोड के लिए मांगती है, या कि वैसे अपने कहती है मेरे जायज़ अकाउंट में इतने पैसे करवा दो और मैंने शॉपिंग करनी है, या किसी किसी तरीके से किसी बहाने से भी वो लेती हैं, तो ये मर्द हजरात दे देते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। जो पैसा अपने बच्चों पे खर्च किया जाए ना वो सबसे अच्छा है और सदक़े में शुमार होता है। यानी कि अगर आपने सदका देना हो ना तो सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आपके घर वालों पे खर्च हो। तो ये बुरी बात है, अपनी बीवियों को इतना तंग ना करें। मर्द हजरात लोग जो है ना, इन सबसे गुजारिश है। देखिए, एक वो औरत के वो जो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है, वो जॉब भी नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को कहाँ से वो खिलाएगी, जबकि उसका शौहर होने के पैसा होने के बावजूद भी अपनी बीवी के हाथ पे नहीं उस तरीके से रख रहा जिस तरह रखना चाहिए। अगर बीवी के ऊपर पूरा हक है ना मर्द का, तो मर्द के रोज़ी रिज़्क़ पे भी औरत का हक है। ठीक है। वो भी खुला खर्चा कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि खुला खर्चा इस तरह करो कि बेफजूल करो, फजूल नहीं, ज़रूरत। अगर बच्चे की फ़ीस देनी है और माँ परेशान हो रही है कि इसके बाप से कहूँगी तो बाप जो है वो आगे से पहले डांटेगा फिर पैसे देगा, या हो सकता वो दे ही ना, तो मैं कहाँ से दूँ? दूसरे बच्चे की फ़ीस का टाइम आ गया, कहाँ से दूँ?
گھر کے دوسرے اخراجات ہیں، مہمان آ گئے، اور مہمانوں کے لیے ظاہری بات ہے بندہ خود جس طرح بھی گھر میں رہتا ہے، لیکن جب مہمان آتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کے جائے، اور اگر گھر میں کچھ میسر نہیں ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ ادھار ہی مانگے گی نا کسی سے، کوئی دے دے تو دے دے، نہ دے دے تو نہ صحیح، اور وہ بھی پھر لوٹانے ہوں گے۔ تو دیکھیں، بیویوں کو تنگ مت کریں، سچی میں بیویوں کو تنگ مت کریں، ایسے مرد بن جائیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اس کے گھر والے راضی ہو جائیں۔ اور باقی جو بھی عورتیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے شوہر اس طرح کر رہے ہیں، لوز کریکٹر میں بھی وہ شامل ہیں، ان کا شمار ہو رہا ہے، تو پھر بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں اور سمجھائیں، باقی ان کے عمل ان کے ساتھ، آپ کے عمل آپ کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اپنی زبان جو ہے اس سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جو آپ کے لیے جہنم کا باعث بن جائیں۔ صبر سے کام لیں، اور عورت جو ہے نا، دیکھیں بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے تو وہ اس کا آدھا ایمان بن جاتی ہے اپنے شوہر کا، جب ماں ہوتی ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوں، تو کبھی بھی اپنی عزت پہ حرف نہ آنے دیجیے گا، صبر سے کام لیجیے گا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ شوہر حضرات کر رہے ہیں، مرد حضرات کر رہے ہیں تو بیویاں ان کی برابری میں اتر آئیں اور وہ اپنی عاقبت خراب کر لیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے وقت کو غلط سپینڈ نہ کریں، کبھی بھی کسی غلط راہ پر مت جائیں، غلط راہ پر گامزن مت ہو جائیں۔ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس وقت نوافل ادا کیجیے، نماز پڑھیے اور قرآن پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ ضرور صبر دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور برداشت کی طاقت عطا فرمائے گا۔ تو جو عورتیں ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ پلیز عزت جو ہے نا یہ بار بار نہیں ملتی، تو کوشش کیجیے کہ کبھی بھی اپنی عزت خراب مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، کبھی غلط راہ پر نہ جانے دے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ اللہ ہر عورت کو وہ راہ دکھائے جو جنت کی طرف جانے والی ہے، ہر انسان کو وہ راہ دکھائے جو جنت کی طرف جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس طوق سے بچائے جو عنقریب گلوں میں پڑ جائے گا، جو گردنوں میں ہوگا۔ اللہ اس دھون سے بچائے جو دوسرے جہنمیوں کا پیپ جو پلایا جائے گا ایک دوسرے کو۔ اللہ زقوم کے درخت سے بچائے کہ جو کھلایا جائے گا، جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس ختم ہوگی اور اندڑیاں تک زخمی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، ہم سب پر اپنی کرم نوازی کرے، اللہ تعالیٰ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو سیدھی راہ پر گامزن کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔